राघवेंद्र, देखिए लगातार धूप का जो सितम है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में क्या व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, लोग खुद को कैसे बचाते हुए नजर आ रहे हैं इस गर्मी से? बिल्कुल निशा, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस समय तापमान 40 डिग्री के आसपास, कहीं कहीं 42 और 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। गर्मी का जो सितम है वो आम नागरिकों के लिए बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तो सरकार की तरफ से या प्राइवेट संस्थाओं की तरफ से जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था तो की गई है। कई जगह होम सेंटर भी बनाए गए हैं जहां पे लोग धूप से अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि लोग बचने के लिए खीरा ककड़ी और बेल का शरबत, गन्ने का जूस, नींबू शिकंजी, जो भी शरीर में पानी की कमी न हो उसके लिए लोग प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने पूरे पूर्वांचल के लिए अलर्ट जारी किया है वो चिंतनीय है, क्योंकि ये पूर्वांचल का जो बेल्ट है, तमाम नदियां, हम सरयू की बात कर लें, घाघरा की बात कर लें, छोटी गंडक की बात कर लें, गंगा की बात कर लें, राप्ती नदी की बात कर लें, ये नदियां बहती है पूर्वांचल क्षेत्र में। और जहाँ पे नदियां बहती हैं एक खासियत होती है निशा, कि दिन का जो मौसम होता है, अगर धूप निकली है, लू चल रही है, तो बालू की जो रेती से जो धूप निकलती है वो बहुत ही कष्टदायी होती है। हालांकि रात होती है का मौसम बहुत ही दुश्वारियों भरा होता है और यही कारण है कि पूरे पूर्वांचल में इस समय मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। हम अगर गोरखपुर की बात करें, जो तराई बेल्ट है, तो देखिए किस तरीके से गर्मी अपना कहर बरसाती हुई नजर आ रही है और लगातार जो ये टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने लोगों से इस धूप से बचने की बात कही है, इसकी सलाह दी है। घरों से दिन के समय पर ना निकले लोग, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है ऐसे में देखिए स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप दिन में कड़ी धूप में घर से बाहर निकलते हैं तो आपको चक्कर भी आ सकता है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी तमाम चीजें आपको अपने बॉडी में देखने को मिल सकती है। और देखिए एक बार फिर स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और दो समस्याएं ऐसे समय पर आम बन जाती हैं, एक पानी की सप्लाई प्रॉपर ना होना और एक बिजली का बार बार गुल हो जाना। कैसी यहाँ पर क्या व्यवस्था बनी है? पानी प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है? और बिजली की जहां तक बात कर ली जाए, क्योंकि अक्सर गर्मियों के टाइम में बिजली गुल ही रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है? बिल्कुल निशा, अगर हम बात कर लें पानी की, तो जल स्रोत जो होते हैं नीचे चले जाते हैं गर्मियों में। और उसका एक कारण ये भी है कि जितने तालाब थे, गड्ढे थे, उनको पाट दिया गया। उनकी जगह ऊंची ऊंची अटलिकाएं, अपार्टमेंट बना दी गई, जंगल काट दिए, तो पानी का बचाव भी नहीं हो पाता है। जो बरसात जब नीचे चला जाता है तो पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि सरकार की तरफ से अब पूर्वांचल में भी हर घर नल योजना के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है और जल संकट पूर्वांचल में बहुत कम देखने को मिलता है। वो ज़्यादा समस्या बुंदेलखंड क्षेत्र में है, वहाँ भी इसका समाधान सरकार ने काफ़ी हद तक कर लिया है। बिजली की जहाँ तक समस्या है वो पूरे प्रदेश की समस्या है, क्योंकि गर्मी में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एसी इतने ज़्यादा चलने लगते हैं कि जितनी डिमांड बढ़ती है, उत्पादन से ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो कटआउट की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो लू चलती है, जब आंधी आती है तो कई जगह तकनीकी कारणों से तार टूट जाने से, ट्रांसफार्मर फूकने की वजह से भी बिजली बाधित होती है। तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि बिजली की कमी न हो, लेकिन अगर आंधी तूफान आ जाते हैं तो उस समस्या से सामना बिजली के लिए जनता को करना पड़ता है। सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि बिजली के कटआउट की समस्या न हो और दूसरी तरफ किसी भी गांव में, शहर में या किसी कॉलोनी में जल संकट न हो। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल योजना पहुंचाकर सरकार उसको भी दूर करने का प्रयास की है और काफ़ी हद तक उसमें उसको सफलता भी मिली है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रैक्टिकल जो समस्याएं गर्मी के मौसम में होनी चाहिए, थोड़ी बहुत उसका सामना तो जनता को करना ही पड़ रहा है, लेकिन सरकार उस पर पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए भी देखी जा रही है। राघवेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए, राजधानी लखनऊ में बच्चों के स्कूल का टाइमिंग क्या है? क्या इस टाइमिंग में कोई चेंजेस की बात कही गई है राघवेंद्र? बिल्कुल, टाइमिंग चेंजिंग की बात चल रही है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन में ही टाइमिंग मॉर्निंग में और पहले छात्रों को बुलाया जाए, 7 बजे बुलाया जाए, 6 बजे बुलाया जाए, क्योंकि अभी 8 बजे 9 बजे की जो टाइमिंग है, 9 बजे तक धूप तेज़ निकल जा रहा है। इस समय भी लखनऊ का तापमान 40 डिग्री के आसपास है, लू की हवाएं चल रही हैं, धूप बहुत तेज़ निकला, निर्णय आने की संभावना है, जैसा सूत्रों से जानकारी
रही है। और जहाँ तक लगता है कि पूरे प्रदेश के स्कूलों की टाइमिंग ही बच्चों की बदल देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं। उनके अंदर जो एक स्टेमिना होती है वो बहुत ज़्यादा वयस्क बच्चों की तरह या वयस्क लोगों की तरह नहीं होती है। तो सरकार को इस पर भी विचार करते हुए 1-2 दिन में निर्णय ले लेना चाहिए हर जिले में। लेकिन अभी तक टाइमिंग लगभग वही चल रही है 9 बजे के आसपास में। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ऐसी खबरें भी आती हैं कि चलती गाड़ी आग का गोला बन गई है, कहीं खेतों में आग लग गई है। तो ये गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि अगर सामने गाड़ी खड़ी है तो वो आग का गोला बन जा रही है। इससे की कोई घटनाएं राजधानी लखनऊ में देखने को मिली है? बिल्कुल निशा, ये घटना से जब भी गर्मी आता है तो हर जगह लगभग एक कॉमन सी बात हो जाती है कि रोज कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी और पेट्रोल, और जब यात्रा करते हैं लोग, जब घर्षण होता है गाड़ियों के चक्के का सड़क से, तो उससे जो चिंगारी निकलती है उससे भी आग लग जाती है। और भयंकर गर्मी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि चलती गाड़ियों में या खड़ी गाड़ियों में भी आग लग जाती है। लखनऊ में भी 2 घटनाएं ऐसी देखने को मिली कि चलती गाड़ी में शहीद पथ पे आग लगा, वहीं गोमती नगर में खड़ी गाड़ी में आग लग गया था। तो एक तरह से गर्मी की एक जो मिलती है वो लखनऊ में भी देखने को मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।